जोधपुर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी टैक्स चोरी करने के बड़े मामले का जोधपुर पश्चिम पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट राजश्री राज वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि जिला जोधपुर पश्चिम के पुलिस थाना देवनगर जिला विशेष टीम एवं साइबर सेल द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुटरचित तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्जी फर्म, बैंक खाता, ईमेल आईडी आदि बनाकर जीएसटी टैक्स चोरी करने वाली अंतर्राज्य गैंग का खुलासा किया गया है। डीसीपी ने बताया कि 22 राज्यों में कुल लगभग 240 फर्मों में लगभग 524 करोड़ रुपए का जीएसटी टैक्स चोरी किया गया, जिसमें से 278 करोड़ रुपए की फर्जी बिलों के आधार पर जीएसटी इनपुट ली गई है एवं 246 करोड़ रुपए की जीएसटी इनपुट पास ऑन की गई। डीसीपी ने बताया कि अब तक कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 240 फर्मों में 44 फर्मों की पहचान ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर के आधार पर एवं अन्य 196 फर्मों की पहचान अन्य डेटाबेस के आधार पर की गई। कुल 240 फर्मों में से 152 फर्मों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग राज्यों से संबंधित जीएसटी विभाग द्वारा पूर्व में जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। राजस्थान में रजिस्टर्ड 29 फर्मों में से 16 फर्मों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन जीएसटी विभाग द्वारा पूर्व में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, जिसमें जोधपुर में कुल 17 फर्म रजिस्टर्ड थी, जिसमें से 9 फर्मों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा पूर्व में ही रद्द कर दिया गया तथा शेष की 8 फर्में सेंट्रल जीएसटी जोधपुर की टैक्स एंड डिवीजन ब्रांच 19 जून 2025 को कार्रवाई गई, तो सभी 8 फर्में अपने रजिस्टर्ड पते पर संचालित नहीं हो पाया गया। इस मामले में दरअसल खुलासा करते हुए तब पुलिस को पता चला कि कुछ ई मित्र संचालक फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बना रहे हैं, जिस पर पुलिस ने उन पर निगाहें रखनी शुरू की। तो पता चला कि इसके जरिए बैंक खाते को खोलकर फर्जी फर्म बनाई जाकर जीएसटी टैक्स चोरी का कारोबार संचालित कर रहे हैं। पहले हमारे पास एक इनपुट आया था कि कुछ ई मित्र संचालक जो है वो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहे हैं और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है आगे और अपराध करने के लिए। तो इस सूचना पर इन ई संचालकों को चिन्हित किया गया, इनसे पूछताछ की गई और पिछले करीब 5-6 दिनों से हम पूछताछ कर रहे थे, इस पर अनुसंधान कर रहे थे। अभी इस पूरे मामले में ये निकलकर सामने आया है कि फर्जी तरीके से कुछ ई मित्र संचालक आधार कार्ड बना रहे थे, उसमें फर्जी एड्रेस डाल रहे थे, फर्जी मोबाइल नंबर डाल रहे थे। इन फर्जी आधार कार्ड का उपयोग जो है फर्जी पैन कार्ड बनाने के लिए किया जा रहा था, फर्जी बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट खुलवाने के लिए किया जा रहा था और फर्जी तरीके से फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किया जा रहा था, जिससे जीएसटी नंबर इनको मिल सके। अभी तक जो पूरे अनुसंधान में जो बात सामने आई है, करीब 240 ऐसे फर्जी फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। टोटल 22 राज्यों में, देश के 22 राज्यों में किया गया है और इनमें से कुछ फॉर्म्स जो है वो काम कर रही हैं, बट जो उन्होंने फेक इनवॉइसेस जनरेट किए, और कुछ फॉर्म जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, केवल पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं और केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इनका हो रहा है। अभी तक अगर आंकड़े की बात करूं तो हमने ये सारा जो हमारे पास अनुसंधान में आया था वो जीएसटी विभाग का जो एंटी टैक्स इवेजन विंग है उनके साथ शेयर किया और उनके द्वारा हमें बताया गया है कि ये जो 240 फर्म है इनमें ये मिलाकर करीब 278 करोड़ रुपए के इन्होंने फर्जी बिल बनाए हैं, जीएसटी इनपुट लिया है और करीब 246 करोड़ जो है जीएसटी इनपुट आगे पास ऑन की है। तो टोटल करीब 524 करोड़ का राजस्व हानि हुआ है। इन 240 फर्म्स में से 29 फर्म जो है राजस्थान के हैं और 29 में से 16 फर्मों का रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी विभाग के द्वारा पहले भी कैंसिल किया जा चुका है। 9 फर्म जो है ये जोधपुर के हैं, नहीं 17 फर्म जोधपुर में रजिस्टर्ड है और 9 इनमें से भी 9 फर्म का जो है रजिस्ट्रेशन पहले रद्द किया जा चुका है, मगर ये फिर भी इस तरीके से फर्जी तरीके से काम कर रही हैं। अभी तक इसमें हमने टोटल 7 गिरफ्तारियां की हैं। इनमें जो ई मित्र संचालक है उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी तरीके से सरकारी अधिकारियों के सील बनाए हैं।